हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और इसकी परिभाषा बताऊंगी कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं। ये 12th, 11th और 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में आज आपको इन सभी के बारे में आज बताऊँगी, इनकी फुल जानकारी दूँगी कि ये क्या है। एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं हर साल। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको भौतिक राशियाँ बताऊँगी। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो मैं आपको सदिश अदिश राशियाँ बताऊँगी, जिन्हें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये हर साल ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले बताऊँगी भौतिक राशियाँ, कि भौतिक राशियाँ क्या है। तो यहाँ पर भौतिक राशियाँ और भौतिक विज्ञान, इसकी परिभाषा एक ही है, भौतिक राशियाँ और भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व इनमें संबंधित अनन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये इन्हें दो भागों में सामूहिक करके उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन्हें दो भागों में, आप इस तरह कह सकते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, या इस तरह कैसे हैं, इनका दो भागों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं भौतिक राशियाँ, कौन कौन सी हैं, सदिश अदिश। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊँगी कि सदिश राशियाँ क्या हैं। सदिश राशियाँ, अब आप बोल सकते हैं कि सदिश राशियाँ, भौतिक राशियाँ, तो आप बोलेंगे सदिश राशियाँ जिनमें केवल, ठीक है, आप बोल सकते हैं सदिश राशियाँ वे हैं जिनमें केवल परिणाम होता है। ठीक है, जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, जिनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जिनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है, जैसे आप कह सकते हैं, तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जिसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब आदि सभी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से आप 2 या 3 भी लिख आएँ तो आपको जो नंबर होते हैं वो पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई अदिश राशि पूछे तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लिख सके हैं। दूसरा टॉपिक है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या हैं, तो आप बोल सकते हैं वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। ठीक है, सदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आपूर्ण आदि सभी क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने सदिश अदिश की लिखी है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक बार मैं फिर इनको आपको बोल के बता देती हूँ कि इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँ कि सदिश राशियाँ क्या है। ठीक है, सदिश राशियाँ क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने भौतिक राशियों की डेफिनेशन लिखी है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई भौतिक राशि की डेफिनेशन पूछे या भौतिक विज्ञान की परिभाषा पूछे तो उसकी डेफिनेशन एक ही है। और सदिश अदिश पूछे तो आप बोल सकते हैं पहले सदिश की कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि सभी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और सदिश राशियाँ क्या है कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों
कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपके 5 नंबर जो होंगे वो पक्के होंगे। इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है अगर आपको कोई सदिश अदिश राशियाँ पूछे तो। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ही इनकी सिंपल हेडिंग है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।